जो कल राजा बनने वाले थे, उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि आप सुन के दंग हो जाएंगे। राजा राम जी का किस्मत ऐसा चमका कि आपको क्या ही बताएं। भगवान के ऊपर ऐसा हुआ कि वो 14 साल बाद उनको राज तंत्र मिला। जब अगले ही दिन उनको राजा बनाने का सोचा गया तो अब तक के कई ने उनको वनवास के लिए बोल दी। उनको जाना ही था, कैसे भी उनको जाना ही था। अब राम के साथ साथ सीता भी गई, लक्ष्मण भी गए, जा ही रहे थे। पूरा गांव भी कुछ दूर तक गया, पूरा अयोध्या गया साथ में कुछ दूर तक। उसके बाद गांव वाला वापस आ गया। फिर भरत जी को मालूम पड़ा कि भैया तो वनवास गए। फिर भागे भागे खाली पैर गए। राम जी ने पहले ही माली से बता दिया था कि ये रास्ता साफ करके रखने का, ताकि मेरा भाई भरत आए तो उसको तकलीफ ना हो, पाँव में कांटे ना चुभे, क्योंकि वो कांटे पे चल के गए थे। फिर भाई से मिले। भरत बहुत पहुंचे, भैया आप ये क्या कर दिए। भैया बोले कि जो मिला है उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा, कैसे भी पूरा करना पड़ेगा। आप राजपाट संभालिए, हम वनवास जा रहे हैं। ये सब बातें हुई, ढेरों सारा बातें हुई। अगर पूरा बात बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर वो भरत वापस आए उनका पैर का खड़ाऊं लेकर, और उसी को पूज रहे थे 14 साल तक। वो आते हैं तब की खुशी, अब इन जा रहे हैं तब की दुख। टोटल बात बताऊंगा। फिर उसके बाद जाए गए और घाट पे गए तो नाव वाला जो है उनको बोला कि आप पैर रखिएगा तो मेरा नाव ये है, स्त्री बन जाएगी। फिर जो नाव का खेवैया है, मलाह, जिसे हम अपने भाषा में मलाह बोलते हैं, पांव धो के उसके बाद राम जी के नाव पे चढ़ाया और वही इस घाट से उस घाट पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का पहुंचाया। उसके बाद उसका जो चार्ज था, अपने लैंग्वेज में बोले तो उसका जो भाड़ा था, वो अंगूठी अपना दे रहे थे। अंगूठी वो लिया नहीं। बोला कि राम जी आप उधर से वापस आने का तो एक बार हमसे हमारे झोपड़ी में आने का। ओके, चले गए, जाते गए। जब वो भारी जंगल में गए, जब जंगल में गए तो एक छोटा सा झोपड़ी बनाए। जंगल में एक झोपड़ी बनाए, झोपड़ी में उस झोपड़ी में रहने लगे। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी भी साथ में थे, क्योंकि उनका छोटा भाई थे। एक दिन की बात है कि सुपनेखा उस रास्ते से जा रही थी। सुपनेखा जा रही थी तो सबसे पहले राम पे ट्राई की। राम उसके झांसे में नहीं आए। वो बोल दिए कि वो मेरा छोटा भाई है, मैं शादीशुदा हूँ, वो मेरा छोटा भाई है, उससे जाके बात करो। जब लक्ष्मण जी के पास गई तो उसका नाके काट दिए। बहुत सारा बात हुआ, लेकिन उसके बाद नाक काट दिए। वो भागते हुए रावण के पास गई, क्योंकि रावण की बहन थी। यहीं से खेल हुआ गड़बड़। रावण अपना आदमी भेजा, बहुत सारा युद्ध हुआ। आखिरी में वो फैसला किया। सुपनेखा बोली कि वो मेरी भाभी के लायक है, सीता जी। उसके बाद रावण का मन विचलित हुआ। रावण आया और सीता जी को उठा के लेके चला गया। जब सीता जी को उठा के लेके चला गया, उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाई ढूंढने लगे उसको। ये एक्चुअली में हिरण को बन के एक राक्षस भागा और मोहिनी हुई सीता जी। उसके बाद ये खेल हो गया। खेल होने के बाद सीते सीते करके राम जी ढूंढ रहे हैं जंगल में। वो लंका लेके चला गया था। रास्ते में जटायु
और कुछ बंदरों के फौज मिली, तो बंदर की फौज की जगह अपने गहना जो होता है जेवर वो उतार के बांध की मोटरी में फेंकी थी रथ के ऊपर से सीता जी, वो बंदरों को मिला था। ये ढूंढते ढूंढते गए तो हनुमान जी से दर्शन हुआ। हनुमान जी अपने कंधे पर बैठाए और अपने सुग्रीव के पास ले गए, जो कि वो राजा थे बंदरों के। फिर बातें हुआ, उसके बाद ढूंढना शुरू हुआ, बंदरों के फौज ने जगह जगह फैला और ढूंढते 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 परेशान हो गए। गंगा जी का तट पे गए, तट पे जाने के बाद जटायु कोई भाई मिला। जटायु के एक चीज उसमें भूल गया मैं बीच में, वो जटायु जो छोटा था उसका वो लड़ने का कोशिश किया सीता को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया, उसका एक पंख कट गया, उसका मृत्यु हो गई। उसको राम जी ने अंतिम विदाई दिए। जटायु को जो भाई था बड़ा भाई, वो तट पे था गंगा जी का, वही खबर दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी असली रूप आए वहीं से। उसके बाद लंका गए, लंका जाने के बाद लंका को जलाए और सीता जी से मिलके उनका एक अंगूठी लेके आए। उसके बाद का खेल जो हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पहले वार्निंग दी गई, उसके बाद युद्ध हुआ। रावण सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के, जबकि बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, सबसे ज्ञानी था, सब जानता था कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, फिर भी वो ऐसा हुआ। वो अपने कुल को स्वर्ग में ले गया, और जब राम जी उधर से युद्ध में गए राम लक्ष्मण, तब तक मेघनाथ ने मार दिया तीर और मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी। उसके बाद हनुमान जी गए जड़ी बूटी लाने के लिए, जड़ी बूटी लेके आए। उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी ने मूर्छित से सही हुए, उसके बाद वध किए और रावण को भी वध किए, और वापस उधर से तब आए, आके सीधे वो मलाह का झोपड़ी में उतरे और उससे दर्शन किए। उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए बंदरों के फौज लेकर। एक हनुमान जी भी साथ में थे और भी बंदरे थे। बहुत सारा लंबी कहानी है, शॉर्टकट में काट छाट के बता रहा हूँ। जिस दिन राम अयोध्या आए उसी दिन दीपावली मनाया गया, जो कि कल है। कल माने 31 अक्टूबर को माने या 1 नवंबर को माने, दोनों दिन है। और कौन सा दिन का कौन मना रहा है ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन दीपावली मनाया गया। तब भी उनको राजा बनने के, राज सिंहासन देने के बाद भी उनको समाज ने छोड़ा नहीं। समाज ऐसा चीज है कि छोड़ा नहीं। सीता के बारे में गलत कमेंट, ये परीक्षा दो वो परीक्षा दो, बहुत सारा परीक्षा देने के बाद भी उनको वनवास फिर से भेजा गया। 2 बच्चे थे लव और कुश, ये राजा होने के बावजूद भी राम जी अपने बच्चे से नहीं मिल पाए। बच्चे बड़े हुए, थोड़ा 10 साल के आसपास हुए, उसके बाद आके अयोध्या में मिले राम से, जबकि वो जमीन पे सोते थे राम जी। फिर लव कुश निकला, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तब तक के लिए आप लोगों से इतना ही मैं विदा लेना चाहता हूँ। जो जानकारी था मैं बताया, जो देखा था वो बताया, जो पढ़ा था वो थोड़ा बहुत। मेरे जो बड़े पापा थे वो रामायण पढ़ते थे और थोड़ा समझाते थे, थोड़ा याद था आज भी 10 साल बाद, तो ये मैं बता दिया। अगर कोई गलती हुआ होगा तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो आप एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कमेंट दोनों कर दीजिए।